आदमी महिला सीईओ को देखकर उसकी हालत समझने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह उसके कपड़े हटाकर देखता है उसे पता चलता है कि उसकी छाती में 10 सेंटीमीटर लंबा स्टील का कील धंसा है, जिसके कारण वह लंबे समय से लाइलाज बीमारी झेल रही है और शहर के सारे बड़े डॉक्टर उसका इलाज करने में असमर्थ रहे हैं। हताश होकर वह आदमी के पास आती है, पर आदमी भी एक नजर में कह देता है कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता और उसे जल्दी से अंतिम तैयारियां कर लेनी चाहिए। यह सुनकर वह भीतर तक टूट जाती है और जीने का सारा मकसद खो देती है, जिसके बाद वह अकेले नदी किनारे जाकर अपनी जान देने का प्रयास करती है। लेकिन तभी एक युवक उसे गिरते हुए देखता है और बिजली जैसी गति से दौड़कर उसे खींचकर बचा लेता है। युवक उससे पूछता है कि उसने यह कदम क्यों उठाया, तो वह बताती है कि वह मौत के करीब है और उसका परिवार भी उसे वांग परिवार को सौंपकर उससे आखिरी फायदा उठाना चाहता है। युवक उसकी हालत देखकर ध्यान से जांच करता है और समझ जाता है कि उसकी जान सचमुच खतरे में है, इसलिए वह कहता है कि वह उसका इलाज कर सकता है, जिस पर महिला सीईओ कहती है कि अगर वह उसे बचा ले तो वह उससे शादी करने को तैयार है। युवक खुश होता है, पर तभी उसके जेड पेंडेंट में तेज रोशनी चमकती है और उसे एहसास होता है कि उसकी माँ खतरे में है, इसलिए वह मौके पर ही महिला को छोड़कर घर की ओर दौड़ पड़ता है। घर पहुंचकर वह देखता है कि गुंडों का एक गिरोह उसकी माँ से घर खाली करवाने आया है, जबकि उसकी माँ कह रही है कि उधार पहले ही चुका दिया गया है। तभी गुंडे की नजर पास खड़ी महिला पर पड़ती है और उसकी सुंदरता देखकर वह उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। युवक गुस्से में आकर गुंडे को रोकता है, पर गुंडा अपने आदमियों को उस पर हमला करने भेज देता है, जिन्हें युवक एक हल्के वार से ही गिरा देता है। गुंडा अकड़ कर कहता है कि वह जियांगचेंग के वांग परिवार का आदमी है और युवक उसे छू भी नहीं सकता। वांग परिवार का नाम सुनकर युवक और ज्यादा गुस्सा होता है और बिजली बुलाकर गुंडे को मौके पर ही खत्म कर देता है। ये देखकर महिला समझ जाती है कि युवक कोई साधारण इंसान नहीं है और उसे अपने घर ले जाती है, जहां उसके दादाजी एक नजर में पहचान लेते हैं कि युवक शक्तिशाली साधक है। दादाजी उससे अपनी पोती की बीमारी ठीक करने की विनती करते हैं और आधी संपत्ति भी देने को तैयार हैं, पर युवक धन को तुच्छ मानते हुए इनाम ठुकरा देता है और सिर्फ इलाज करने को राजी हो जाता है। वह बताता है कि महिला पर लगी ये मौत किसी के लगाए गए जनफा के कारण है, जिसका मूल तालाब के पास है। दादाजी समझ जाते हैं कि यह वांग परिवार का काम है और युवक तुरंत कहता है कि 300 मीटर दूर दबाई गई एक लाश को निकालते ही यह जनफा खत्म हो जाएगा। लोग खोते हैं और सच में शव मिलता है, जिससे बीमारी मिट जाती है। दादाजी युवक की ताकत देखकर उसे धन्यवाद देते हैं, पर तभी खबर मिलती है कि महिला की बहन को वांग तियान उठा ले गया है। युवक तुरंत वांग परिवार के घर पहुंचता है, जहां वांग तियान कानून को ठोकर मारते हुए युवक और उसके परिवार को खत्म करने की धमकी देता है। दोनों में भयंकर टकराव होता है। वांग तियान बंदूक निकाल लेता है और पुरानी दुश्मनी दोहराते हुए कहता है कि आज वह उसे खत्म कर देगा, पर युवक प्रतिकार के लिए तैयार खड़ा है और कहानी निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाती है।